नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल आह्वान में। आइए सुनते हैं आज दोपहर की कुछ प्रमुख खबरें। उत्तराखंड के 4 डीएम समेत 34 अधिकारियों का तबादला। चुनावी मोड में दिख रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार सूबे के आला अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंट रही है। शनिवार की देर रात 4 जिलाधिकारियों समेत 34 वरिष्ठ IAS अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया। कुछ अरसे पहले भी बड़े पैमाने पर सचिवालय के अफसरों के महकमे बदले गए थे। उत्तराखंड में 2 अगस्त से 4 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक झमाझम बारिश हो रही है। इसके साथ ही पहाड़ों में भूस्खलन, रास्ते बंद होने की समस्या भी जारी है। मौसम विभाग ने 2 से 4 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रद्द की प्रीतम सिंह द्वारा की गई नियुक्तियां। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बतौर अध्यक्ष प्रीतम सिंह की ओर से विभिन्न ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां शनिवार को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। पूर्व में नियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों को यथावत रखने का निर्णय किया गया है। सैकड़ों फरार बदमाशों को पकड़ने का उत्तराखंड पुलिस का 1 महीने का अभियान। उत्तराखंड पुलिस इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए शुरू खास अभियान कर रही है। इस अभियान के तहत सालों से फरार चल रहे बदमाशों की गिरफ्तारी करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मिशन 31 अगस्त तक चलेगा और 1 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फरार बदमाशों को पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाएगा। उत्तराखंड भू कानून को लेकर चल रही मुहिम को दिया गायक जुबीन नौटियाल ने अपना समर्थन। गायकी से युवाओं का दिल जीतने वाले देहरादून निवासी सुप्रसिद्ध गायक जुबीन नौटियाल का कहना है कि विभिन्न प्रांतों के लोगों का रुझान पहाड़ों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि उत्तराखंड समेत सभी पर्वतीय राज्यों में ऐसा भू कानून बनाया जाए जो पहाड़ों के लोगों के हितों की रक्षा करता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने लगी हैं चेन स्नेचिंग की घटनाएं। शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में चेन स्नेचिंग की घटनाएं होने लगी हैं। हल्दूचौड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2 दिन के भीतर 2 वृद्ध महिलाओं से चेन स्नेचिंग की घटना हुई है। दिन दहाड़े हो रही इन घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी, भू कानून पर देगी अपने सुझाव। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस सिलसिले में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी राज्य की परिस्थितियों के अनुसार भू कानूनों के संबंध में सरकार को सुझाव देगी, फिर इसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। केरल के बाद महाराष्ट्र में भी जीका वायरस। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच पिछले करीब 1 महीने से जीका वायरस से संक्रमित लोग केरल में मिल रहे हैं। हालांकि शनिवार को महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। पुणे जिले के एक गांव में 50 साल की एक महिला इस वायरस से संक्रमित मिली। हालांकि अब ये महिला ठीक हो गई है और अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कंधार एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट से हमला, 2 रनवे पर गिरे, सभी उड़ानें रद्द। अफगानिस्तान में कंधार एयरपोर्ट पर बीती रात 3 रॉकेट दागे गए। एयरपोर्ट के प्रमुख ने रविवार को AFP से कहा उसमें से 2 रॉकेट रनवे पर गिरे। इसके कारण एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हिंसा जारी है और इसने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। 75 वर्षों में पहली बार फ्रंट पर आकर विश्व का नेतृत्व करने को तैयार भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने पर कई देशों ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इसमें फ्रांस और रूस सबसे आगे रहे। इन देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत के नेतृत्व में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी अपनी सहमति दी है। जुलाई में भी कम नहीं हुआ कोरोना से मौत का मातम। जुलाई के दौरान कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आई, लेकिन वायरस से मौत का सिलसिला जारी रहा। देश भर में इस माह करीब 25,000 से ज़्यादा मौत के मामले सामने आए। ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार।